तो गाइज वेलकम टू स्टडी विद पूजा। यहाँ पर हम लोग पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम लोग पॉलिटी का अध्ययन करना है तो हम लोग पीछे से अपने पॉइंट को कनेक्ट करते हुए चलते हैं कि हम लोगों ने किन किन भागों का अध्ययन कर लिया है, कितने आर्टिकल पढ़ लिए हैं स्टेप टू स्टेप। तो यहाँ पर हम लोगों ने भाग एक को देखा। भाग एक क्या था? संघ राज्य क्षेत्र। कितने से कितने आर्टिकल तक की? 1 से 4 आर्टिकल संघ राज्य क्षेत्र के बारे में था। फिर भाग 2 देखा। भाग 2 किसके बारे में बता रहा था? भाग 2 नागरिक सिटीजनशिप के बारे में था। 5 से 11 आर्टिकल जो है वो भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। फिर भाग 3 में हमने देखा, भाग 3 में हमने मौलिक अधिकारों को देखा। भाग 3 मौलिक अधिकारों को बताता कितने से कितने आर्टिकल भाग 3 में आते हैं। तो भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल। 12 से 35 के बाद भाग 4 आएगा, उसमें 36 से 51 आर्टिकल। यानी भाग 4 किसको बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भाग 4 है। और भाग 4 में हम लोगों ने 36 से 51 आर्टिकल तक पढ़ा। फिर भाग 4 का पढ़ा हम लोगों ने। भाग 4 का, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल आता था 51 का आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को पढ़ा। उसके बाद भाग 4 के बाद हम लोग इस समय भाग 5 का अध्ययन कर रहे हैं। भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है? तो बिलोंग तो ये 52 से 151 आर्टिकल तक की भाग 5 में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं संघ में भाग 52 से 151 आर्टिकल तक किए आ जाते हैं। 52 से 151। और अभी हम लोगों ने पढ़ क्या लिया है? भाग 5 में सबसे पहले हम लोगों ने कार्यपालिका जो नाम मात्र का प्रमुख था, यानी राष्ट्रपति के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। यानी हम लोगों ने 52 से कितने आर्टिकल अध्ययन कर लिए थे? 62 तक की। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? 63 से 69 आर्टिकल पढ़ना है, जिसमें हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाकर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ें, क्योंकि आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ें। अगर आपने पढ़ा है वो लेक्चर तो आप बिल्कुल ईजिली आप उपराष्ट्रपति को कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप पहले राष्ट्रपति को देखें, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति पढ़ें आकर, तो आपकी कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा, आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति था वो तीनों सेनाओं का प्रमुख था और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक था। तो अगर यानी पूरे भारत में सबसे सर्वोच्च पद जो माना जाता है वो राष्ट्रपति का माना जाता है। और अगर राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है पहला, तो दूसरा सर्वोच्च पद जो है वो उपराष्ट्रपति को माना जाता है। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन हो गया कि दूसरा भारत यानी दूसरा सर्वोच्च पद है। देश का दूसरा सर्वोच्च पद क्या है? देश का दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति को बताता है, उपराष्ट्रपति। यानी देखेंगे कि आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद जो है अगर राष्ट्रपति के बाद आता है, यानी आधिकारिक क्रम में क्या है? राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का क्रम आता है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से लाया गया? तो ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। यानी जो भारत का उपराष्ट्रपति पद है ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के तर्ज पर बनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से किसके आधार पर बनाया गया है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के। जैसे कि जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, ये सारी चीजें कहाँ से ली गई? ये सारी चीजें अमेरिका से ली गई हैं। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया। अब अगर भारत का यानी उपराष्ट्रपति के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 63 बताता है आर्टिकल कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है वो आर्टिकल 63 में वर्णन किया गया है। तो हम लोग आज 63 से वर्णन करने जा रहे हैं। तो आर्टिकल 63 में आपने देख लिया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर 64 आर्टिकल कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। लेकिन अभी हम लोग इस चैप्टर को पूरे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये आर्टिकल उनसे कनेक्ट करके बता देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल कौन सा रहता है? तो आर्टिकल 63 रहता है। 63 आर्टिकल। तो आपने 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा देख लिया। फिर नेक्स्ट देखा आपने कि यहाँ पर क्या है? निर्वाचन। यानी आपने राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद आज आपको उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखना है। जिस प्रकार से आप कंपैरिजन करेंगे कि राष्ट्रपति, आपसे पूछा क्वेश्चन कैसे बनता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से भिन्न है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से, या फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कौन से सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, या फिर
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग समाहित होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं होते। मतलब ऐसे आपसे क्वेश्चन बनेगा घुमा फिरा के, तो आप निर्वाचन यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। आपने देखा ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से जनता समाहित थी, ना मतलब मतदान कर रही थी, और ना ही उपराष्ट्रपति के रूप में प्रत्यक्ष रूप से जनता मतदान करती है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, और उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद बिल्कुल भी भाग नहीं लेती थी, और विधानसभा जो होती थी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन और दिल्ली और पुडुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, उपराष्ट्रपति में सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, यानी संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के पूरे सदस्य यानी निर्वाचित भी और मनोनीत भी। यानी डिफरेंट कैसे हो गया राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति में मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। संसद के संसद के कुल सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। एक ही लाइन कि संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। फिर उसके बाद आपको और कुछ नहीं सोचना है। तो आप यहाँ पर निर्वाचक मंडल में सिर्फ यही देखेंगे कि राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, बल्कि परोक्ष विधि से या प्रत्यक्ष विधि से ही चुना जाता है, और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा ही चुना जाता है। तो आपसे दो बातों पर आप ये देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से किस प्रकार भिन्न है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या है, संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। फिर संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल ही नहीं होते, और उसमें यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। इस तरह से ये दो पॉइंट भिन्न होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन का और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। जैसे कि अब नेक्स्ट क्या कहा जाता है कि जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्ति होती है। इसी प्रकार जो इसका चुनाव है, इसके चुनाव में जो संसद सदस्य हैं, यानी अगर इसका कहा जाए, यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों की प्रशासन करने की शक्ति निहित होती है। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति को क्या कर रहा है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्ति किसमें निहित है, दोनों के प्रशासन करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। तो क्योंकि इस वजह से इसमें राज्य विधायिका के सदस्य शामिल किए जाते थे, यानी राज्यों में विधानसभा विधान परिषद होती है, तो जो राज्य विधायिका थी, राज्य विधायिका के सदस्य भाग लेते थे किसमें, राज्य विधायिका के सदस्य भाग लेते थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ये क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, तो ये सिर्फ इसको कहीं का प्रशासन नहीं संभालना है, इसलिए ये इस तौर पे रखा गया कि राज्य विधायिकाओं के सदस्यों को, यानी राज्य विधायिका के सदस्य उसमें भाग ले, ये उचित नहीं समझा गया। इसलिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधायिका के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि इसका कार्य एक बस छोटी सी उसका उत्तरदायित्व मतलब इसका कम है राष्ट्रपति की अपेक्षा, कि इसका कार्य है सिर्फ राज्यसभा की अध्यक्षता करना। ये कभी ही टाइम पड़ता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, यानी राष्ट्रपति की सारी जिम्मेदारियां इसको उपराष्ट्रपति को संभालनी पड़ती हैं। ये कभी मौका पड़ता है, इसलिए मतलब इसकी जिम्मेदारी छोटी है। इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सिर्फ राज्यसभा की अध्यक्षता करने का काम करता है, इसलिए यहाँ पर जरूरी नहीं समझा गया कि राज्य विधायिका के सदस्य भी इसके निर्वाचन में भाग ले, निर्वाचक मंडल में, यानी। और फिर यहाँ पे इसके बाद क्या बताया जा रहा है, इसके बाद ये कहा गया कि किंतु इन दोनों के मामलों में, यानी राष्ट्रपति हो गया उपराष्ट्रपति, दोनों के मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। इस चीज को मैं बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दूं कि जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं स्पष्ट कर दूं।
जैसे आप दो वर्ड लिख सकते हैं, यानी कहीं भी राष्ट्रपति हो गया ये और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव, मतलब दोनों का चुनाव प्रक्रिया जो है, दोनों की चुनाव प्रक्रिया क्या है, दोनों की चुनाव प्रक्रिया एकल संक्रमणीय है, एकल संक्रमणीय। और इस चीज़ को क्लियर मैंने कल राजपथ वाले में बता दिया है, राजपथ वाले लेक्चर में, कि एकल संक्रमणीय क्या है, अनुपातिक पद्धति क्या है, गुप्त हस्तांतरणीय पद्धति। तो एकल संक्रमणीय ये राष्ट्रपति के लिए, ये उपराष्ट्रपति के लिए। प्रक्रिया क्या है दोनों की, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, आनुपातिक, आनुपातिक हो गई, गुप्त हो गई, अनुपातिक, गुप्त, और हस्तांतरणीय, गुप्त हस्तांतरणीय। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय गुप्त हस्तांतरणीय पद्धति, या फिर एकल संक्रमणीय अनुपातिक हस्तांतरणीय पद्धति। यानी गुप्त वर्ड, सिर्फ गुप्त वर्ड ही जो है ये डिफाइन करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन यानी चुनाव प्रक्रिया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की चुनाव प्रक्रिया एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त हस्तांतरणीय पद्धति द्वारा होती है। अगर आपसे गुप्त वर्ड हटा दिया जाए तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन हो जाए कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से किसका किसका चुनाव होता है, तो आपके पास ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन 3 राज्यसभा के सदस्य। तो और ऑप्शन 4 है कि इन तीनों का। तो इन तीनों यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट हो जाता है, ऑप्शन 4 राइट हो जाता है, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाता कि एकल संक्रमणीय हस्तांतरण, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, यानी एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से तीनों हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य। लेकिन अगर गुप्त वर्ड लगा दे तो राज्यसभा हटा लेते हैं, यानी राज्यसभा के सदस्य में गुप्त पद्धति नहीं है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में एकल संक्रमणीय गुप्त हस्तांतरणीय पद्धति। तो आपके दो क्वेश्चन कैसे बने, अगर पूछा गया कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त पद्धति लगा दिया तो गुप्त में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, चौथा ऑप्शन है कि ये तीनों, चौथा ऑप्शन है कि गुप्त लगा दिया तो ये चौथा ऑप्शन है कि 1 और 2 यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसका सही हो जाता है। गुप्त लगाने से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अगर गुप्त हट जाता वर्डिंग एकल संक्रमणीय अनुपातिक हस्तांतरणीय पद्धति या एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से, तो तीनों ऑप्शन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य लगा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इनका अर्थ क्या होता है, जैसे एकल संक्रमणीय का अर्थ क्या होता है, एकल संक्रमणीय का अर्थ होता है कि मत जो है वो वरीयता क्रम में दिए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, तो यहाँ पर मत क्या है, वरीयता क्रम में। वरीयता क्रम क्या सेंस है कि जैसे 4 मेंबर राष्ट्रपति के लिए या उपराष्ट्रपति के लिए खड़े हुए दावेदार पद के लिए, तो यहाँ पर जो वोट डालने वाला मतदाता होगा वो वोट किस क्रम में डालेगा कि वो पहले नंबर पर किस राष्ट्रपति को देखना चाहता है, अगर वो बहुमत से नहीं आता है तो दूसरे नंबर पर किसको वरीयता देगा, फिर तीसरे नंबर पर किसको वरीयता देगा, फिर चौथे नंबर। ये हो जाता है एकल संक्रमणीय, यानी संक्रमण कहाँ पर हो जाता है, जब किसी को बहुमत नहीं मिल रहा होता है, यानी कोई जीत नहीं रहा होता, तो इसमें क्या हो जाता है, संक्रमण, यानी सबसे कम वाले के जो वोट होते हैं उसको दूसरे वालों को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, संक्रमण कर दिया जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय। अनुपातिक यानी निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। निश्चित कोटा प्राप्त करने का सेंस है अनुपातिक पद्धति में निश्चित कोटा, यानी कि अगर कुल वैध मतों का 1/6 मत, कुल वैध मतों का 1/6 मत आपको प्राप्त करना ही आवश्यक हो जाता है। अगर आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आप जो जमानत राशि रिजर्व बैंक RBI में जमा करते हैं वो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों को जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमानत राशि देनी पड़ती है, RBI में जमा करनी पड़ती है। तो अगर एक आप निश्चित कोटा नहीं प्राप्त कर पाते, निश्चित कोटा कितना होता है, तो कुल वैध मतों का 1/6 कुल जितने वोट पड़े उसका 1/6 भी आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो यानी निश्चित कोटा ना प्राप्त कर पाने पर आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। और दोनों की जमानत राशि यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी होती है, 15,000। जब्त होगी तो कहाँ जाएगी, तो RBI में जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन अभी बनेंगे, आप
चीज़ों को ध्यान से सुनते जाएं। इसके बाद एट लास्ट क्या किया जाता है, एट लास्ट क्वेश्चन का कंपाइलेशन, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जितना कुछ पढ़ लिया आपने, तो आप अगर ध्यान से सेशन देखते हैं तो आप उन सारे प्रश्नों के उत्तर भली भांति दे पाएंगे। फिर यहाँ पर आपसे अनुपातिक का अर्थ हो गया। फिर उसके बाद क्या था, गुप्त हस्तांतरणी पद्धति, हस्तांतरण कर दिया जाता है। यहाँ पर आपने देख लिया, जो सबसे कम वोट लेकर आता है उसके वोट दूसरे को हस्तांतरित कर दिए जा रहे हैं, यानी हस्तांतरण। गुप्त यानी गुप्त मतदान, इसमें किसी को पता नहीं होता है कि किसको, यानी वो वरीयता क्रम में देता है, यानी कोई पता नहीं लगा सकता कि उसने किसको किस नंबर पर रखा गया, यानी किसने किस नंबर पर किस राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता है, ये तो सबका अपना अपना मत हो सकता है। तो गुप्त पद्धति द्वारा ये कराया जाता है। हाँ, लेकिन ये चुनाव प्रक्रिया, यानी ये चुनाव प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत कराई जाती है, यानी ये जो चुनाव प्रक्रिया है वो आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग कराता है। ये जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो गया, आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग कराता है। इसके लिए एक जो चुनाव के लिए एक जो इसमें जो एक अध्यक्ष बना दिया जाता है, यानी जो प्रदेश सभापति, यानी कहा जाए कि लोकसभा या राज्यसभा का जो सचिव होता है, लोकसभा या राज्यसभा जो सचिव होता है लोकसभा या राज्यसभा का, यानी महासचिव जो होता है, वो उस चुनाव आयोग की अध्यक्षता करता है। यानी चुनाव आयोग आर्टिकल 324 के तहत ये पूरा प्रोसेस कराया जाता है, चुनाव कराया जाता है। उसके बाद चुनाव आयोग के माध्यम से उस चुनाव आयोग का जो सचिव होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव होता है। और उसके बाद अगर किसी को लगता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी हो गई है, तो गड़बड़ी होने पर वो आर्टिकल 71 कहता है, आर्टिकल 71 के तहत क्या हो जाता है, यानी किसी को लगता है कि गड़बड़ी हुई है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में, यानी इनके चुनाव प्रक्रिया में, तो आर्टिकल 71 के तहत एमएलए या एमपी जो है वो एमएलए भाग तो नहीं ले रहे हैं, यानी उपराष्ट्रपति में एमएलए भाग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि राज्य विधायिका के सदस्य भाग नहीं ले रहे हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य भाग ले ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एमएलए तो भाग ले नहीं रहे हैं, लेकिन अगर किसी को लगता है आर्टिकल 71 के तहत, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति हो गया या उपराष्ट्रपति हो गया, तो यहाँ पर जो एमपीज वगैरह हैं वो एमपी क्या करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, यानी आर्टिकल 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं गड़बड़ी होने पर, उनको पता होना। और सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय 30 दिन के अंदर अंदर, जब किसी ने भी शिकायत कर दी अगर कि गड़बड़ी हुई है, या किसी ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी मतलब किसी भी सांसद ने, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि 30 दिन के अंदर 5 जजों की एक बेंच बिठाई जाती है। वो 5 जजों की जो बेंच है वो जब तक कार्यवाही चलेगी, यानी वो पूरी अच्छी तरह से जांच करती है कि क्या गड़बड़ी हुई है या नहीं। अगर दोषी, यानी कि अगर गड़बड़ी पाई भी जाती है, तो उस दौरान जो भी राष्ट्रपति बन गया था या उपराष्ट्रपति, तो उस दौरान जो भी वो कार्य कर देता है, यानी उसके द्वारा पारित किए गए सारे नियम कानून, वो उसके हटने के बाद भी सारे फॉलो किए जाते हैं, रह जाते हैं, यानी उनको हटाया नहीं जाता, यानी उसके द्वारा किए गए कार्यों को हटाया नहीं जाता। आई होप आपने ये चीज़ सिनेरियो समझ लिया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हम लोग किस पॉइंट पर थे। तो आपने देख लिया कि दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है, दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान। आपने अगर कल का लेक्चर देखा, ये चीज़ें आज आप बहुत आसानी से कनेक्ट करने वाले हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोनों मामलों में क्या है, चुनाव प्रक्रिया समान होती है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संगमणि मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। नेक्स्ट क्या है, योग्यताएं, यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए आप जानते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, कर चुका हूँ। अंतर क्या है, अंतर है राष्ट्रपति था तो उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और क्योंकि और ये जो अगर उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। अभी मैं बताऊंगी कि हालांकि मैं कनेक्ट करते चलूँ कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, सिर्फ उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा में ही यही एक ऐसा पद है जो जिसका मतलब जिस सभा का अध्यक्ष, जिस सभा का सदस्य नहीं है व्यक्ति, वो उसका अध्यक्ष होता है। यानी राज्यसभा का सदस्य नहीं है उपराष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष है, पदेन सभापति है, वो उपराष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता किस तरह से राष्ट्रपति से भिन्न हो जाता है। तो राष्ट्रपति भारत का नागरिक था, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लेकिन राष्ट्रपति जो था वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता था, लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति पढ़ना है हम लोग, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट है
कि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चौथा पॉइंट क्या है, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक पद पर लाभ के पद पर ना हो। तो आपने दोनों में देखा, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, तीन कंडीशन तो दोनों के लिए समान हो गई कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और उसके बाद किसी लाभ के पद पर ना हो। सिर्फ राष्ट्रपति में लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है और उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें देखी, जैसे कि आप देखते थे कि हर जगह यहाँ पर क्या हो रहा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में ही सिर्फ एकल संगमणि मत पद्धति द्वारा चुनाव हो रहा था, जबकि अन्य सब जगह क्या होता है, अन्य सब जगह अग्रता ही विजेता पद्धति से चुनाव होता है। अग्रता ही विजेता पद्धति क्या होती है, अग्रता ही विजेता पद्धति जो होती है, अग्रता ही विजेता यानी जिसको ज़्यादा मत प्राप्त हो गए, अग्रता हो गए, वही अग्रता ही विजेता हो जाता है। हर जगह आपसे पूछा जाएगा, किसी भी जैसे ये सांसदों के चुनाव हो गए या कहीं भी जो भी चुनाव होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, अग्रता ही विजेता। प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या होता है कि मतलब जिसको ज़्यादा वोट प्राप्त, यानी जो जितने भी ये यहाँ पे विधानसभा वाले जितने चुनाव होते हैं, जहाँ भी कोई भी चुनाव होता है, प्रधानमंत्री ये किसी प्रधान का हो गया, किसी वार्ड मेंबर का हो गया, कहीं का भी चुनाव होता है, यहाँ पर क्या होता है, जिसको ज़्यादा मत प्राप्त होता है वो जीत जाता है, यानी अग्रता ही विजेता हो जाता है। तो इसको कौन सी पद्धति कहा जाता है, अग्रता ही विजेता पद्धति। जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में क्या चल रहा है, एकल मत संक्रमणी पद्धति द्वारा, गुप्त मतदान पद्धति, हस्तांतरणी पद्धति। राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी यही पद्धति, एकल मत संक्रमणी हस्तांतरित पद्धति द्वारा, केवल गुप्त वर्ण हट जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा योग्यता के लिए कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरी योग्यता थी कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। तो लाभ के पद पर ना हो, तो लाभ के पद कौन कौन से होते हैं, लाभ के पद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये जो है वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते क्या, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सारे पद। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माने जाते। यानी राष्ट्रपति हो गया पद या उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यों के राज्यपाल हो गए, संघ और राज्य मंत्री जो हैं वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कौन लाभ के अंतर्गत नहीं आता, लाभ का पद नहीं है। तो ऑप्शन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का राज्यपाल, और या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें लाभ का पद नहीं है। तो लाभ का पद नहीं है यानी इनमें से कोई, पांचवा ऑप्शन की इनमें से सभी, तो इनमें से सभी जो हैं वो लाभ के पद नहीं हैं। ठीक है, तो आपसे फिर उसके बाद अगर आपने देखा यहाँ पर कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक चाहिए आपको, तो इसमें यहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद के दावेदार होने के लिए, उपराष्ट्रपति के पद के लिए खड़े होने के लिए आपको 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। 20 अनुमोदक। राष्ट्रपति के लिए कितने अनुमोदक कितने प्रस्तावक चाहिए होने थे, वहाँ पर 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में आपको 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक नामांकन के लिए होने चाहिए, चुनाव के नामांकन के लिए। और यहाँ पर जो आरबीआई में यानी जमानत राशि कितनी जमा करनी पड़ेगी, यहाँ भी 15,000 रुपये, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी 15,000 रुपये जमा करनी पड़ती थी। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक की जरूरत होती, 15,000 रुपये आरबीआई में जमा करना होगा। नेक्स्ट है शपथ या प्रतिज्ञान। तो शपथ क्या है, तो शपथ यहाँ पर आप देखेंगे किस आर्टिकल में शपथ की बात की जाती है, यानी उपराष्ट्रपति की शपथ, प्रतिज्ञान किस में बताया गया, आर्टिकल 69 में, आर्टिकल 69 में। फिर उसके बाद तो आर्टिकल 69 में शपथ प्रतिज्ञान बताया गया। शपथ यानी कि जो इसमें दो डिफरेंट होता है कि राष्ट्रपति जो है वो शपथ जो लेता है वो किसकी शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, तो उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की शपथ लेता है। तो उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की शपथ लेता है, जबकि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। यानी उपराष्ट्रपति जो है अपना पद ग्रहण करने से पहले क्या करेगा, शपथ ग्रहण करता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति अपनी शपथ में वो उपराष्ट्रपति जो है वो शपथ लेगा, यानी अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की शपथ ले रहा है और उसको शपथ दिलाएगा कौन? उसको शपथ जो है वो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। यानी उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति दिलाएगा या फिर वो उसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है उपराष्ट्रपति को शपथ। फिर आप देखेंगे उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। तो उपराष्ट्रपति पद की शर्तें क्या होती हैं? यानी संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद की 2 शर्तें निर्धारित की गई हैं कि वो व्यक्ति किसी लाभ के पद पर ना हो। कौन सा व्यक्ति उपराष्ट्रपति, जो अगर उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति के पास अगर वो उपराष्ट्रपति का पद धारण करता है उसके पास 2 शर्तें होनी चाहिए कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो, दूसरा कि वो किसी संसद का सदन यानी संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं बन सकता, और राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। यानी आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति कौन चुना जाता है? उपराष्ट्रपति चुना जाना यानी संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा राज्यसभा, यानी उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा राज्यसभा, और राज्य विधायिका कौन हो गई? राज्य विधायिका यानी विधानसभा विधान परिषद। राज्य विधायिका क्या हो गई? विधानसभा विधान परिषद। तो ना ही लोकसभा का मेंबर होना, संसद के किसी भी सदन का मेंबर ना हो, और राज्य विधायिका के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है यानी लोकसभा राज्यसभा हो गया या विधानसभा विधान परिषद, यदि इनमें इन चारों का कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे क्या किया जाएगा? तो जो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से यानी उपराष्ट्रपति का पद जिस दिन से वो ग्रहण करेगा तो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसे अपने सदन की सीट को छोड़ना पड़ता है, उसे सदन की सीट से इस्तीफा देना पड़ता है। अपने जो सीट जिस भी पद पर था यानी लोकसभा हो गया, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद कहीं भी था तो वो सीट उसको छोड़नी पड़ती, तभी वो उपराष्ट्रपति की सीट ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। तो ये तो हो गई उपराष्ट्रपति पद की 2 शर्तें। फिर उसके बाद आप देखेंगे ऊपर की चीज़ हम लोग कवर कर लेते हैं कि जो अभी तक की उपराष्ट्रपति हुए हैं। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जितने उपराष्ट्रपति हुए हैं वो जो हैं यानी अगर आप आपने राष्ट्रपति कल अच्छे से अध्ययन किया कि निर्विरोध चुने वाले, क्वेश्चन कैसे बनता था कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन से हैं? तो नीलम एन संजीवा रेड्डी। तो आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जितने भी उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति भी बने हैं आकर के लगभग सिर्फ 2-3 लोगों को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहते थे। उपराष्ट्रपति के बाद अगर राष्ट्रपति की इनकेस कभी मृत्यु हो गई या कोई तो कार्यवाहक के रूप में आ गए 1-2 लोग, और फिर उसके बाद जो उपराष्ट्रपति पद के दावेदार थे उसके बाद क्या होता था कि यही लोग बाद में जैसे राष्ट्रपति के रूप में आते गए। मैं बताते जाऊंगी, कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी कि जैसे कि 1952 पहले चुनाव हुए, 1952 में पहले चुनाव हुए। तो मैं इधर राष्ट्रपति का नाम लिख दूंगी, अगर आप देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले 1952 में पहले चुनाव हुए, 1952 में पहले चुनाव हुए। राष्ट्रपति कौन चुने जाते हैं? तो राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी 1952 में राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 बार राष्ट्रपति कौन चुने जाते हैं? 2 बार राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद, 2 बार उपराष्ट्रपति कौन चुने जाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोनों का टाइम पीरियड सेम, 1952 से 57, फिर 57 से 62, दोनों लोग सेम टाइम पीरियड यानी 1900 ये 5-5 साल का टाइम अंतराल। यानी इधर राष्ट्रपति के पद पे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, उधर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। फिर ये 10 साल गुजरने के बाद यानी 1962 तक की दोनों लोग सेम टाइम पीरियड। फिर उसके बाद 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ये अभी तक की उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यहाँ राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे दोनों जगह। फिर अब यहाँ पर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद यानी ये राष्ट्रपति से हटेंगे। अब आएगा कौन? ये जो उपराष्ट्रपति थे अब वो राष्ट्रपति आ जाएंगे। यहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या हो गए? वो राष्ट्रपति हो गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या हो गए? वो राष्ट्रपति हो गए। तो इस समय क्या होगा? जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति और सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति हो गए। तो पहले दोनों बार यानी राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद जो तीसरा टाइम पीरियड आया यानी 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो अभी तक की उपराष्ट्रपति थे वो अब यहाँ पर राष्ट्रपति, इनका एक पद आगे बढ़ गया यानी यहाँ पर ये क्या हो गए? ये राष्ट्रपति हो गए। तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर नेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद यहाँ पर फिर कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आते हैं जाकिर हुसैन। यहाँ पर ये जाकिर हुसैन यहाँ पर राष्ट्रपति बनेंगे आकर के, यहाँ पर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनेंगे आकर के, और उपराष्ट्रपति कौन है? वीवी गिर। फिर वीवी गिर यहाँ पर राष्ट्रपति बनेंगे आकर के, फिर यहाँ पर वीवी गिर राष्ट्रपति बनेंगे आकर के, और उपराष्ट्रपति कौन है? जीएस पाठक।
और टाइम पीरियड भी अभी सेम ही चल रहा है कि 1969 में कौन है, 1969 में उपराष्ट्रपति GS पाठक हैं और राष्ट्रपति कौन है, VV गिरी हैं। फिर 1967 में उपराष्ट्रपति VV गिरी हैं और राष्ट्रपति कौन है, जाकिर हुसैन हैं। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर 1962 में जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे GS पाठक आए, लेकिन ये जो VV गिरी यहाँ थे, यानी आप शायद कनेक्ट कर पाएंगे कि राजेंद्र प्रसाद यहाँ थे और राजेंद्र प्रसाद यहाँ थे। फिर उसके बाद ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन आ गए यहाँ पर, यानी अब यहाँ पर राधाकृष्णन आ गए राष्ट्रपति, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति कौन है, जाकिर हुसैन। फिर ये जाकिर हुसैन, फिर इसी टाइम पीरियड सेम चल रहा, 1962 1967, जाकिर हुसैन यहाँ पर आ गए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति केवल नया व्यक्ति आता जा रहा है। उपराष्ट्रपति कौन है, VV गिरी। फिर VV गिरी राष्ट्रपति बनते हैं आकर के यहाँ पर। VV गिरी सिर्फ एक, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या है, छोटा पद है, उपराष्ट्रपति छोटा पद है, तो उपराष्ट्रपति के बाद कुछ बड़ा पद है, यानी प्रमोशन हो रहा, सबको एक तरह से समझ लीजिए कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जो है फिर यहाँ राष्ट्रपति बनने आ रहे हैं, यानी VV गिरी थे तो VV गिरी यहाँ पर राष्ट्रपति बने आकर के, VV गिरी। और सेम टाइम पीरियड 1969 में आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति कौन है तो GS पाठक हैं, जबकि राष्ट्रपति कौन है तो VV गिरी, यानी एक साल पहले जो उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है, VV गिरी। फिर उसके बाद 1969 के बाद 1974 में उपराष्ट्रपति हैं BD जत्ता, और लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति कौन बनते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद, यानी यहाँ पर चेंजमेंट आता, फ़खरुद्दीन अली अहमद। फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 आप जान गए, क्योंकि इमरजेंसी का टाइम पीरियड, यानी इमरजेंसी का टाइम पीरियड चलेगा 75 से 77 के टाइम पे। ठीक है, तीसरी इमरजेंसी। लेकिन यहाँ पे फ़खरुद्दीन अली अहमद, तो आप इनका नाम भली भांति परिचित हैं राष्ट्रपति में, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं। BD जत्ता जो हैं उनके समय उपराष्ट्रपति थे। फिर उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, मतलब टाइम पीरियड के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। फिर 1977 में, यानी यहाँ पर टाइम पीरियड चेंज होता है 1974, ये यहाँ पर उपराष्ट्रपति BD जत्ता है, लेकिन फ़खरुद्दीन के बाद यहाँ पर कौन बन जाता है आकर के, यहाँ पर 1977 में मृत्यु हो जाती है और संजीवन रेड्डी आ जाते हैं, संजीवन रेड्डी आ जाते हैं। फ़खरुद्दीन 1974 और फिर 77 में आ जाते हैं संजीव रेड्डी, 1977 में आते हैं संजीव रेड्डी। यहाँ पर सिर्फ टाइम पीरियड चेंज होगा करके 1977 संजीव रेड्डी। फिर उसके बाद संजीव रेड्डी आते और 1977 में, और अभी भी उपराष्ट्रपति कौन है, अभी भी BD जत्ता, यानी फ़खरुद्दीन अली अहमद के टाइम पे भी BD जत्ता है और 1977 में भी BD जत्ता है, BD जत्ता ही उपराष्ट्रपति है। संजीव रेड्डी क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह आते हैं 1982 में, यानी 77 से 5 साल जोड़, 77 से 5 साल, यानी ज्ञानी जैल सिंह आते हैं, वो ज्ञानी जैल सिंह आते हैं राष्ट्रपति के रूप में। और उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति 1982 में। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सिर्फ ये सिनेरियो खाली चेंज होने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि यानी ऊपर से क्या था, ऊपर से जो राष्ट्रपति बनते चले आ रहे थे, यानी जो राष्ट्रपति होते, जो उपराष्ट्रपति हो रहे हैं वही उसके बाद राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर रहे हैं। जब आप दोनों को साथ साथ चलाएंगे तो आप कनेक्शन बिठा पाएंगे, आई थिंक। तो यहाँ पर क्या है, BD जत्ता 1974 में ये उपराष्ट्रपति हैं। फिर M हिदायतुल्लाह, उसके बाद बनते हैं M हिदायतुल्लाह, R वेंकटरमण। और यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें क्या हो जाती हैं, यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें हो जाती है कि जैसे कृष्णकांत लिखा है, तो कृष्णकांत जो है पहले उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। कृष्णकांत क्या है, कृष्णकांत के बारे में यह है कि पहले भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो है पदावधि के दौरान हो जाती है, कृष्णकांत। एक पॉइंट याद करने के लायक। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप कि जैसे भैरव सिंह शेखावत हैं, यहाँ से आपको टाइम पीरियड याद ही होगा कि 2002 से भैरव सिंह शेखावत, फिर हामिद अंसारी आए, 2 बार बने हामिद अंसारी। आपसे पूछा जाए 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने, 2 बार उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपने देखा 2 टाइम पीरियड 2 कार्यकाल, और 2 कार्यकाल हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे। फिर उसके बाद वर्तमान सिनेरियो में, यानी 2012 में मोहम्मद हामिद अंसारी बने, यानी 2017 तक रहे होंगे, 2017 से। फिर 2017 में कौन बने, M वेंकैया नायडू। वर्तमान समय में कौन उपराष्ट्रपति हैं, M वेंकैया नायडू,
एम वेंकैया नायडू। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण भी जो भैरव सिंह शेखावत है, बी एस शेखावत राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण भी जो उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैरव सिंह शेखावत ने कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया। यानी राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण जो उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत थे, उन्होंने कार्यकाल पूरा होने के पहले ही अपने पद से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। बी एस शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। मोहम्मद हामिद अंसारी क्या थे? मोहम्मद हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दो ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति जिनको चुना गया। और वेंकट रमन और वीवी गिरि जो हैं, ये कार्यकाल पूरा होने के पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। यानी दो उपराष्ट्रपति वीवी गिरि, 2 उपराष्ट्रपति यहाँ पर वीवी गिरि जो है और वेंकट रमन, वीवी गिरि और वेंकट रमन, 2 ऐसे उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। और कृष्णकांत की अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। बी एस शेखावत किस लिए फेमस? बी एस शेखावत ने त्यागपत्र दिया है राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण, अपने पद से त्यागपत्र देने वाले भैरव सिंह शेखावत। तो आई होप आपको इनसे जो क्वेश्चन बनने हैं, यानी कि पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 बार 2 कार्यकाल में बनने वाले, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हामिद अंसारी हो गए। फिर वीवी गिरि और वेंकट रमन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या करते हैं? राष्ट्रपति के लिए चुन लिए जाते हैं। कृष्णकांत पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु जो है पदावधि के दौरान हो जाती है। भैरव सिंह शेखावत कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपना त्यागपत्र देते हैं, भैरव सिंह शेखावत। आई होप। और वर्तमान समय के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। बस इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं उपराष्ट्रपति से। ऊपर से आपने कनेक्ट भी कर लिया कि कैसे क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कुछ मैं थोड़ा, जैसे बी एस शेखावत हैं, तो बी एस भैरव सिंह शेखावत इस समय राष्ट्रपति कौन होगा? बी एस शेखावत यानी भैरव सिंह शेखावत 2002 का टाइम पीरियड, इस समय जो राष्ट्रपति हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम। मोहम्मद हामिद अंसारी के टाइम पे कौन राष्ट्रपति थे? तो मोहम्मद हामिद अंसारी, और उधर राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर उसके बाद दोबारा कार्यकाल जब मोहम्मद हामिद अंसारी का 2012 में आया तो राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी। और वर्तमान सिनेरियो में एम वेंकैया नायडू। तो राष्ट्रपति कौन है? यहाँ का तो बताने की जरूरत ही नहीं है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया। ओके, बी एस शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, तो कौन है उधर राष्ट्रपति? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पदावधि। आपने उपराष्ट्रपति देख लिया, उपराष्ट्रपति के बाद आप देखेंगे पदावधि। तो पदावधि क्या कहेंगे? पदावधि कितने से कितने टाइम पीरियड तक की? तो उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? उपराष्ट्रपति की पदावधि जो है पद ग्रहण करने से 5 साल होती है। यानी उपराष्ट्रपति अपने पद पर कितने साल तक की रहता है? तो उपराष्ट्रपति जो है पद ग्रहण करने से लेकर के 5 वर्ष तक ये होता है। चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, ये दोनों 5 साल के रहते हैं। अगर कोई पद ग्रहण करने से, ये चीज़ मेंशन की जा रही है, पद ग्रहण करने से अगर कहीं भी, जैसे अगर चुनाव होता है, अगर मान लिया कि कोई व्यक्ति है 2007 में राष्ट्रपति बना, 2007 में राष्ट्रपति बना, और राष्ट्रपति के बाद इन केस मृत्यु हो जाती है तो आप जानेंगे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति आ जाएगा, मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने लगेगा। तो उपराष्ट्रपति, और 6 माह के भीतर ही क्या करा लिया जाएगा? राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है, अगर चुनाव तो करा लिया जाता है। यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि कोई भी अगर चुनाव कराया जाता है और नया राष्ट्रपति आता है, तो नया राष्ट्रपति, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 2007 से 5 साल जोड़ दिया जाए तो 2012 तक था इसका टाइम पीरियड, और इसकी बीच में ही मृत्यु हो जाती, यानी 2009 में मृत्यु हो जाती। तो आप बताएं, क्या 2009 में जो चुनाव हुआ और नया राष्ट्रपति चुना गया, तो क्या वो 2012 तक रहेगा? नहीं। यहाँ पर अन्य जो चुनाव होते हैं, लोकसभा या कहीं भी जो भी ये वाले चुनाव होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जितना टाइम पीरियड बचा है उस टाइम पीरियड के दौरान वो सदस्य जो है उतने टाइम पीरियड के लिए चुन कर आ जाता है। यानी तो यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में क्या हो रहा है, यहाँ पर 2009 में अगर चुनाव हुआ तो 9 से 5 साल जोड़ दीजिए, यानी 2014 तक की वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। यानी पद जिस दिन से ग्रहण कर लेगा, उस पद ग्रहण करने से 5 साल तक की वो अपने पद पर बना रहेगा। ये चीज़ बताने की बात थी। तो ठीक है, तो पदावधि जो है वो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से, उपराष्ट्रपति पद की पदावधि जो है वो 5 वर्ष की होती है। और अगर इसमें, यानी वो अपनी पदावधि में किसी भी समय अगर अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को दे सकता है,
यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अपना त्यागपत्र किसको, राष्ट्रपति को दे सकता है। अगर अगर कहा जाता है कि जो महाभियोग प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लिखी गई है। संविधान में आप कहोगे कि उपराष्ट्रपति को क्या पद से हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से, तो महाभियोग प्रक्रिया नहीं, आप वर्ड यूज करेंगे, महाभियोग प्रक्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज की गई है, तो महाभियोग प्रक्रिया के थ्रू नहीं हटाएंगे। जबकि इसको अगर हटाना है आपको, तो वो कैसे हटा सकते हैं आप, जब जो पद से हटाने के लिए, इसमें क्या होगा, इसकी प्रक्रिया है कि कैसे पद से हटा सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इसकी पहल जो है वो राज्यसभा करेगा, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, इसलिए जो पहल होगी, यानी अगर आपको उपराष्ट्रपति से पद के हटाने की प्रक्रिया पूछी जाए तो आपके पास 3 पॉइंट की पहल कौन करेगा, वो राज्यसभा करेगा। यानी दोनों सदनों में से अगर महाभियोग लगाना होता था तो क्या होता था, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित करके कोई भी मत आएगा, अगर प्रस्ताव आएगा, आरोप प्रस्ताव आएगा, तो वो 1/4 सदस्यों द्वारा आना चाहिए किसी भी सदन के माध्यम से, और उसके हस्ताक्षरित होने से 14 दिन हस्ताक्षरित होने के बाद 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता था। यहाँ भी उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाता है, लेकिन इसको महाभियोग प्रक्रिया नाम नहीं दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में इसको महाभियोग प्रक्रिया नाम नहीं दिया जाता है। फिर वहां पे 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है, फिर दोनों सदनों के 2/3 यानी विशेष बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होता था। लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ये नहीं है। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में दोनों सदनों में से कोई एक सदन नहीं लाएगा, यानी पद से हटाना। तो आप अपने पास की पॉइंट नोट कर सकते हैं कि उपराष्ट्रपति पद से कैसे हटेगा। तो यहाँ पर पहल जो करेगा वो राज्यसभा करेगा, राज्यसभा की पहल होगी, यानी सर्वप्रथम जो है वो राज्यसभा ही ला सकता है, लोकसभा नहीं ला सकता। तो पहल जो करेगा यानी पहल राज्यसभा की पॉइंट। फिर दूसरा आप क्या नोट करेंगे कि दूसरा क्या होगा, तत्काल, उसको हटाएंगे कैसे, तो तत्कालिक जो सदस्य संख्या होगी, तत्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। तत्कालिक सदस्य संख्या अब क्या होती है, तो तत्कालिक सदस्य संख्या जैसे कि कुल सदस्य संख्या, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या क्या है, क्योंकि राज्यसभा पहल करेगा, तो राज्यसभा की टोटल संख्या क्या है, राज्यसभा की टोटल संख्या 245 है, 245। लेकिन राज्यसभा में उस वक्त 245 में से 230 सीटें ही भरी हुई हैं, यानी या फिर कह दें 30 पद रिक्त है, 30 सीटें खाली हैं, 30 सीटें खाली हैं। तो तत्कालिक सदस्य संख्या कितनी है, तत्कालिक सदस्य संख्या 215 बची, यानी 30 सीटें तो खाली थी, तो 215 बची। तो यहाँ पर आप वर्ड क्या यूज करेंगे, तत्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से पास होना चाहिए। यानी राज्यसभा, पहला पॉइंट आप क्या हेडिंग डालेंगे, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या चाहिए, राज्यसभा। पहल कौन करेगा, पहल करेगा राज्यसभा, पहल करेगा राज्यसभा। दूसरा पॉइंट क्या है, तात्कालिक सदस्य संख्या। तात्कालिक सदस्य संख्या आई होप आप समझ गए कि 245 टोटल है, 245 में से अगर 30 सीटें खाली हैं तो उस समय तत्कालिक सदस्य संख्या कितनी हो गई, 215 हो गई। तो 215 का बहुमत चाहिए उसको, 215 मतलब 215 का बहुमत क्या होगा, 50% + 1। तो तत्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत से पास होना चाहिए वो मत। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, फिर वो लोकसभा जाएगा, तो लोकसभा केवल सहमति दे दे, सिर्फ लोकसभा क्या करेगा, केवल सहमति देगा कि हाँ ठीक है। फिर लोकसभा केवल सहमत देगा, यानी सहमति कैसे देगा, तो लोकसभा कोरम गणपूर्ति, कोरम जानते हैं 1/10 सदस्य होने चाहिए सदन में। तो लोकसभा में अगर लोकसभा सहमति दे दे, यानी उस समय जितने प्रेजेंट हैं, उस समय अगर जितने प्रेजेंट हैं, कोरम केवल, क्योंकि सदन की कार्यवाही कब चलेगी, जब कोरम होगा तभी सदन की कार्यवाही चल सकती है। तो सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं, कोरम पूर्त होने के बाद जितने सदस्य उपस्थित हैं, उन सदस्यों में उपस्थित सदस्यों का जो बहुमत होगा, अगर मतलब सहमत हो जाएंगे, उपस्थित जितने सदस्य सहमत हैं, सदन में उपस्थित सदस्यों के सहमति से ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। राज्यसभा का जो सदस्य है, पदेन सभापति, जो उपराष्ट्रपति है, वो पद से हट जाएगा। तो आपने देखा एक साधारण प्रक्रिया उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर कि वो अपना कि उपराष्ट्रपति पद से कैसे हट सकता है। तो उपराष्ट्रपति पद से हटने के लिए ये यहाँ पर बताया गया कि वो अपना त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को अपने पद से हटने के लिए, और उसे पदावत से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो पदावत से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है, मैंने आपको बता दिया कि राज्यसभा को लगता है अगर कोई काम कि इनको सदस्य अध्यक्ष से हटा देना चाहिए, या नहीं लोगों का मत होता है कि इनको अध्यक्ष बने, तो ये प्रक्रिया आपने समझ ली। फिर और इसमें भी क्या है, 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाएगा कि आपको इस प्रोस्पेक्टू में हटाने की बात की जा रही है, और राष्ट्रपति में भी 14 दिन। लेकिन यहाँ पर कहीं भी महाभियोग शब्द नहीं लिखा मिलेगा, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में महाभियोग प्रक्रिया नहीं लिखी मिलती है, यानी संविधान में महाभियोग प्रक्रिया नहीं मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर,
यानी और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि के बाद भी पद पर बना रह सकता है। ये उस प्रोस्पेक्टिव में होता है जब इन केस क्या हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो नया चुनाव अगर नहीं है, यानी उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे, यानी उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे। यही तो नियम था राष्ट्रपति के चुनाव में कि राष्ट्रपति के यानी मैक्सिमम अगर 60 दिन पूर्व ही क्या करा लिया जाता, चुनाव करा लिया जाता है। यानी जिस समय पद खत्म होने वाला होता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, तो यहाँ पर क्या होता है, जिस समय उनका समय समाप्त होने वाला होता है, यानी तो उससे 60 दिन पूर्व ही क्या करा लिया जाता है, चुनाव करा लिया जाता है। इसके नतीजे आ जाते हैं। या इन केस जब है वो चुनाव वगैरह नहीं हो पाया या कुछ नहीं हो पाया, नया व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर पाया, तो भले ही उसके 5 साल पूरे हो जाएं, उसके उपरांत भी वो अपने पद पर बना रहेगा और उसके उपरांत भी अपने पद पर बना रहेगा। जो भी उस दौरान अगर वो कोई भी काम पास कर देता है, कोई भी मतलब कोई भी प्रस्ताव पास करता है या कुछ भी, तो उसके द्वारा वो मान्य रहेंगे उसके जाने के बाद भी। यानी जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे तब तक वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है। वह इस पद पर कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। आपने देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी के भी निर्वाचन के लिए यहाँ पर ये कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया, रिस्ट्रिक्शन, कि कोई व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है, अनिश्चित समय तक की राष्ट्रपति बन सकता है। क्वेश्चन लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। आपके पास क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो अगर आपका ऑप्शन है कि कितनी ही बार, यानी अनिश्चित, कोई भी इसमें समय सीमा नहीं है, तो कितनी ही बार ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन साथ में ये दिया जाता है कि इस संबंध में संविधान मौन है, यानी उसने नहीं बताया उपराष्ट्रपति के संबंध में कि कोई व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, तो इस संबंध में संविधान मौन है, उसने कहीं भी डिस्क्राइब नहीं। हालांकि बन वो कितनी भी बार सकता है, क्योंकि इस संबंध में संविधान मौन है, उसने बताया ही नहीं कि कितनी बार बन सकता है कि नहीं उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, कि कोई व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, इस संबंध में संविधान मौन है। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन है संविधान मौन है तो आप यही लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या आप देखेंगे कि पद की रिक्तता, यानी पद रिक्तता आपने समझ ली वैसे कि पद कैसे यानी पद छोड़ना है, तो यहाँ पर पद कैसे, यानी उपराष्ट्रपति अपने पद से कैसे रिक्त हो सकता है। या तो उसकी 5 साल की पदावधि समाप्त हो जाए, यानी 5 वर्ष कार्यकाल पूरा कर चुका हो, या फिर त्यागपत्र दे दे, या फिर बर्खास्त कर दिया जाए। बर्खास्त आपने देखा कि कौन सी पद्धति राज्यसभा पहल कर रही है, राज्यसभा द्वारा पहल किया जाएगा और उसके यानी लोकसभा द्वारा केवल सहमति होगी, तत्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत से पास होना चाहिए राज्यसभा के, तो उसे बर्खास्त हो जाएगा। उसकी मृत्यु पर, यानी मृत्यु होने पर अगर पद रिक्त हो रहा है उसके, यानी 5 साल की अवधि पूरी हो जाए, त्यागपत्र हो जाए, बर्खास्त हो जाए, या फिर उसकी मृत्यु पर। अन्यथा किसी कारणवश, उदाहरण के लिए यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो जाए, या फिर उसका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए, इस संदर्भ में पद रिक्त हो सकता है। तो पद रिक्त होने के कारण उसका कार्यकाल क्या होगा, उसका कार्यकाल जो है समाप्त होना हो और कार्यकाल से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यहाँ पर आप जानते हैं कि पद रिक्त होने से के कारण क्या हो जाता है, उसका कार्यकाल का समाप्त होना हो, तब उसके पद भरने से पहले, समाप्त होने से पहले क्या करा लिया जाता है, नया चुनाव करा लिया जाता है। यदि उसका पद जो है, उसकी मृत्यु हो गई, त्यागपत्र हो गया, या निष्कासन या किसी अन्य कारण से खाली हो जाता है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इस स्थिति में यथाशीघ्र चुनाव कराना चाहिए। यानी आपने देखा था राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या होता था, राष्ट्रपति में यानी पद में मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद निष्कासित, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता था, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के संदर्भ में क्या होता था कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता था और 6 माह के भीतर क्या करा लिया जाता था, 6 माह के भीतर ही नया चुनाव कराया जाता था। लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में क्या है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि 6 माह के भीतर। यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया, यहाँ पर वर्ड कहा गया है यथाशीघ्र। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि उपराष्ट्रपति का यानी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किसी अन्य कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव 6 माह के भीतर करा लेना चाहिए, 6 माह में कराना चाहिए, या कितना टाइम पीरियड निर्धारित किया गया, या यथाशीघ्र कराना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, यथाशीघ्र कराना चाहिए। इसमें 6 माह का कोई रिस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन नहीं दिया गया है, 6 माह के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो आप ये जो की पॉइंट है ये नोट करने वाले होते हैं कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में यथाशीघ्र वर्ड लिया जाता है, यानी यथाशीघ्र चुनाव की बात कही गई है, ना कि 6 माह की
बात की गई है, राष्ट्रपति में 6 माह की बात की गई है। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति में ना ही महाभियोग वर्ड मिलता है। राष्ट्रपति के चुनाव के उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की एक पूरी प्रक्रिया निहित है और उस प्रक्रिया को हम लोगों ने समझ लिया है। फिर लेकिन 14 माह पहले दोनों को सूचित करना अनिवार्य हो जाता है। जिस दिन उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लेता है उस दिन से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। यानी नेक्स्ट क्या आप हेडिंग पढ़ेंगे, चुनाव विवाद। चुनाव विवाद इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी शंकाएं हैं, विवाद हैं, वो क्या है, वो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। आपने देखा आर्टिकल 324 के तहत क्या कर रहा है, चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया संपन्न करा रहा है और चुनाव करा रहा है। अगर किसी को भी लगता है चुनाव विवाद यानी चुनाव में विवाद उत्पन्न हो जाए, यानी उपराष्ट्रपति हो गया या राष्ट्रपति हो गया, इनके निर्णय में यानी गड़बड़ी फील हो रही हो, तो गड़बड़ी फील होने पर क्या होता था, आर्टिकल 71 के तहत आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 71 के तहत ये जो सदन के जो सदस्य हैं, यानी ये सदन के सदस्य जो हैं, संसद के दोनों सदन के जो सदस्य हैं, वो सदस्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अपने सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना प्रस्ताव रख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो एक जजमेंट यानी सीट बना देता 30 दिन के भीतर, उसको 5 जजों की एक नियुक्ति करेगा और वो 5 जज जो है पूरी तरह से जाँच पड़ताल करने के बाद जो सही फैसला होगा, उसके बाद वो जब तक की जाँच पड़ताल करने में जो भी समय लगेगा उस दौरान तक की जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है वो अपने पद पर बना रहता है उस टाइम तक की। अगर इनकेस रिजल्ट जो है वो निगेटिव आता है, यानी जो पद पर था वो अगर गलत पाया जाता है गड़बड़ी के दौरान भी, तो उस समय तक जब तक जांच प्रक्रिया पूरी हुई उस समय तक उसने जो कार्य किए होंगे वो कार्य मान लिए जाते हैं, यानी उन कार्यों को अवैध घोषित नहीं किया जाता, वो प्रभावशाली बने रहते हैं। तो यही है चुनाव विवाद, आर्टिकल 71 इनके बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की तुलना। तो भारत एवं अमेरिका, नेक्स्ट यहाँ पर पहले देखेंगे शक्तियाँ एवं कार्य। तो शक्तियाँ एवं कार्य क्या हो जाता है, उपराष्ट्रपति, जैसा कि हम लोग जाते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी इस संदर्भ में वो क्या कर रहा है, उसकी जो शक्तियाँ हैं वो लोकसभा के, उसका कार्य यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, यानी राज्यसभा का एक तरह से अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति। तो उसकी शक्तियाँ कैसे हैं, उसकी शक्तियाँ एक तरह से जैसे लोकसभा का अध्यक्ष की जो शक्तियाँ हैं वही राज्य के राज्यसभा के अध्यक्ष की शक्तियां। राज्यसभा का अध्यक्ष हो कौन रहा है, उपराष्ट्रपति हो रहा है, प्रदेश सभापति। सिर्फ याद रखने वाली बात क्या हो जाती है, याद रखने वाली बात इसमें ये हो जाती है कि जो राज्यसभा सदस्य यानी उपराष्ट्रपति, क्या राज्यसभा, यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, तो नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वो उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन सभापति होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में भी वेतन भी नहीं मिलता है। अगर आप देखें कि क्या उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति के नाम का कोई वेतन नहीं मिलता है उपराष्ट्रपति को। ये उपराष्ट्रपति जो है वो सिर्फ राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी राज्यसभा ही एक ऐसा सदन हो जाता है जिसका अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं है फिर भी राज्यसभा के सभापति है। ये एक मतलब आप देखेंगे कि किसी भी कोई भी संस्था हो अगर वो उसका सदस्य होता है तभी वो उसका अध्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं कि राज्यसभा का सदस्य ना होने के बावजूद उपराष्ट्रपति उसका पदेन सभापति होता है, अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर आप यही देखेंगे शक्तियाँ एवं कार्य। तो उपराष्ट्रपति क्या कर रहा है, उपराष्ट्रपति का कार्य दोहरे होते हैं, यानी वो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियाँ व कार्य जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष की भांति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति का कार्य, जो उपराष्ट्रपति पद है वो उपराष्ट्रपति जो है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान कार्य करता है। अमेरिका में उच्च सदन क्या है, यहाँ पे उच्च सदन है राज्यसभा, राज्यसभा उच्च सदन है। उसी तरह से अमेरिका में भी जो सीनेट है, सीनेट को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा के समान ही वहाँ पे सीनेट है। तो सीनेट का जो प्रमुख है यानी अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। इसी तरह से हमारे यहाँ उच्च सदन राज्यसभा है, राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति जो है वो जो अमेरिका के उच्च सदन के सभापति के समान है, सीनेट के समान। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन बताई जा रही है शक्तियाँ और कार्य। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा पॉइंट, नेक्स्ट कि राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन या मृत्यु अन्य किसी कारण से होता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है या फिर राष्ट्रपति के मृत्यु, निष्कासन या किसी संदर्भ में राष्ट्रपति का पद खाली होता है उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जितने भी यानी यहाँ पर क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है और 6 महीने की अवधि के अंदर 6 महीने तक वो कार्य करता है और 6 महीने की अवधि में एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है, एक नए राष्ट्रपति, और वो
तब वो अपने पद पर बना रहता है। यानी जब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर उसको वेतन भत्ते जो भी कुछ मिल रहा है वो राष्ट्रपति वाली सारी सुविधाएं, सारे वेतन भत्ते जो मिलेंगे वो राष्ट्रपति के बिहाफ पर मिलेंगे, राष्ट्रपति वाले मिलेंगे। वो क्योंकि वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का एक तरह से पूरी तरह से निर्वहन करता है राष्ट्रपति। अगर आपको मैंने कल समझाया था कि अगर राष्ट्रपति पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में आ जाता है। अगर उपराष्ट्रपति का भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आता है। मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश आता है इन केस। तो आप देखते हैं ये तो हुई शक्तियां और कार्य। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, भारत एवं अमेरिका उपराष्ट्रपतियों की तुलना। तो भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपतियों की तुलना आपने देख लिया। तो आप यहाँ देखेंगे जो भारत है और अमेरिका, भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपतियों की तुलना की जाती है जब, तो ये देखा जाता है क्योंकि ये कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना की जाती है। लेकिन जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर तो आधारित है भारत के उपराष्ट्रपति के, लेकिन इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल होने, राष्ट्रपति का जब तक कार्यकाल था यानी 5 साल का, अगर 2005 में कोई राष्ट्रपति पद पर आया तो 2012 तक की वो राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। तो 2012 तक की इन केस इस स्थिति में इस दौरान अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, इन केस राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, निष्कासन हो जाता है यहाँ पे राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, तो अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना करें तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति जो बच्चा जितना समय है, यानी अगर 2007 में मृत्यु हो जाती तो 2007 के बाद 2012 तक की जो उपराष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में पूरा कार्यभार करेगा पूरा यानी यहाँ पर ये 2007 से 2012 तक की कौन रहेगा यहाँ पर राष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पूरे कार्यभार संभालेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में अगर 2005 में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुआ और इसका कार्यकाल तो 2012 तक है, लेकिन 2007 में अगर इन केस किसी 2007 में इन केस किसी राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है, मैं इसको इधर लिख देती हूँ, 2005 में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्त हुआ भारत के संदर्भ में और 2007 में अगर उस राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 माह से अधिक कार्यकाल नहीं करेगा। 6 माह के भीतर चुनाव करा लिया जाएगा और नया राष्ट्रपति आएगा। वो नया राष्ट्रपति अपने पद उस दिन से 5 साल तक की, उसके पद ग्रहण से 5 साल तक की नया राष्ट्रपति उस पद पर रहेगा, जबकि उपराष्ट्रपति सिर्फ 6 महीने से ज़्यादा नहीं और रहेगा उस पद पर। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आपके पास क्वेश्चन उठता है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी उपराष्ट्रपति जो है जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको किसका वेतन मिलता है, यानी वो तो राज्यसभा का सभापति था, यानी उस राज्यसभा का सभापति यानी राज्यसभा का अध्यक्ष या प्रदेश सभापति कह लें, तो उसको राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन ही नहीं होता क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन मिलता है। तो उसको कौन सा वेतन मिलेगा जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होगा, राष्ट्रपति वाला वेतन मिलेगा या राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वेतन मिलता था उसका वेतन मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसको राष्ट्रपति वाला सारा वेतन भत्ते जो भी मिल रहे हैं वो राष्ट्रपति वाली चीजें राष्ट्रपति वाला मिलेगा, ना कि राज्यसभा के प्रदेश सभापति वाली। तो ठीक है, आपने यहाँ पर देख लिया। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है, यानी वो बचे 2007 में अगर किसी अमेरिका में क्या था 2007 से 12 यानी जो टाइम पीरियड बचा था वहाँ पर उपराष्ट्रपति जो है वही उपराष्ट्रपति 2012 तक ही बना रहेगा। लेकिन भारत के संदर्भ में क्या है 6 माह से अधिक नहीं बन सकता, नया चुनाव कराया जाता है और नया राष्ट्रपति पद ग्रहण से 5 साल तक ही अपने पद पर बना रहता है। आई होप आपने इन चीज़ों को समझ लिया। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे आर्टिकल। तो आर्टिकल आपने देखा भारत का एक उपराष्ट्रपति हो, भारत का एक उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में, आर्टिकल 63 यानी भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आपने किस में अध्ययन किया, आर्टिकल 63 में अध्ययन किया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, क्योंकि 62 तक कल हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। फिर 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति। 64 क्या है कि उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का प्रदेश सभापति होना। आपने देख लिया कि राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 64 में बता दिया गया कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में, यानी उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं मिलता है, वो राज्यसभा के प्रदेश सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे 65 आर्टिकल क्या कर रहा है, जब कभी भी राष्ट्रपति के स्थान पर राष्ट्रपति की पदरिक्त के समय कौन कार्यभार संभाला, उपराष्ट्रपति। तो ये बात किस में बताई गई है, ये बात आर्टिकल 65 में बताई गई। यानी कनेक्ट करें आप, पहले भारत का वो उपराष्ट्रपति नियुक्त हो गया, उपराष्ट्रपति के बाद 63 के बाद 64 में क्या कहा जा रहा है कि
वो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यों का पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि उसका दायित्व यानी पहला पद आपने देख लिया 63 से 64 कनेक्ट कर लें कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति की बात कहाँ कही गई है, संविधान में, वो आर्टिकल 64 में कही गई। फिर आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 में क्या है कि अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आपने देखा काम करता है, तो कार्यवाहक, तो ये बात किसमें कही गई, आर्टिकल 65 में कह दी गई कि उपराष्ट्रपति जो है वो आकस्मिक रीति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, वो आर्टिकल 65 में ये बात लिखित कर दी गई। फिर उसके बाद देखा आपने आर्टिकल 66। अब जब उपराष्ट्रपति नियुक्ति ही हो रहा तो उसका किसी ना किसी तरह से चुनाव हुआ होगा, तो चुनाव जो हुआ होगा वो आर्टिकल 66 में आपने देखा संसद के कुल सदस्य जो हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी दोनों सदन जो है लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जो हैं भाग लेते हैं, जबकि राज्य विधायिकाओं के सदस्य इसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया। चुनाव कौन कराएगा, आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग कराएगा, और गड़बड़ी होने पर आर्टिकल 71 के तहत जो सदस्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपने देख लिया आर्टिकल 66 ने बता दिया उपराष्ट्रपति का चुनाव। फिर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और आपने देखा कि उसके पहले वो अपने पद से रिक्त हो सकता है, पदमुक्त यानी त्यागपत्र के आधार पर, बर्खास्त करने के आधार पर, या फिर अगर राज्यसभा पहल करता है, और आपने इसके उपराष्ट्रपति के पद से हटाने की बातें भी देख ली। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का ये आर्टिकल 67 में लिपिबद्ध किया गया। फिर आर्टिकल 68 क्या कहता है, आर्टिकल 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्त के पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारित और आकस्मिक पूर्ति के लिए चुन लिए गए व्यक्ति का कार्यकाल, यानी उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की रिक्ति के पूर्ति के लिए चुनाव का समय जो है, चुनाव का समय निर्धारण एवं आकस्मिक पूर्ति के लिए चुनाव किए गए यानी चुने गए व्यक्ति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। फिर उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है वो आर्टिकल 69 में आपने देखा कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की शपथ लेता है। आर्टिकल 69 में बता दिया गया ये उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। फिर अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, आपने देखा राष्ट्रपति के सारे कर्तव्यों का निर्वहन वो कर रहा है, वो आर्टिकल 70। तो आर्टिकल 70 में क्या कर रहा है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, और आर्टिकल 65 में क्या कर रहा है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्ति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। और यहाँ पर अन्य आकस्मिकताओं के रूप में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, वो आर्टिकल 70 में बताया गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी उससे जुड़े मामले जो हैं वो आर्टिकल 71 में बताया गया। तभी तो आर्टिकल 71 में क्या कहा जा रहा है कि गड़बड़ी होने पर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या चुनाव संबंधी जो भी मामले होंगे वो आर्टिकल 71 के तहत। आई होप आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हूँ। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो अब मैं उपराष्ट्रपति से बनने वाले कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि इस टॉपिक से आपने क्या सीखा इतने दिन में। ओके, तो मैं अब क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आर यू रेडी? ओके, तो आप आंसर देने के लिए तैयार हो? पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन क्या उपराष्ट्रपति से जो आपने इतनी देर में सीखा, क्या सीखा? तो पहला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? आप आंसर देखें, बताएं कि भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? आंसर क्या होगा? राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता? तो क्या लाभ के पद नहीं माने जाते थे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ तथा राज्यों के मंत्री पद को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए जो प्रत्याशी का नाम है उनमें कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का जो नाम है वो कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति में कितने थे? 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि के रूप में नियत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि के रूप में नियत है? तो 15,000 रुपये। ये धनराशि कहाँ जमा हो जाती है? 1/6 ना पा पाने पर, यानी कुल वैध मतों का 1/6 ना पा पाने पर कहाँ जमा हो जाती है? आरबीआई में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? जो नियुक्त करेगा, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता? यानी किसे अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता, तो किसे नहीं दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव लाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? राज्यसभा में लाया जाता है। पहल कौन करेगा? राज्यसभा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाता है? किसके द्वारा, आप सिर्फ इसमें क्लिस वर्ड केवल जोड़ दिया जा रहा है, किसके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा, विनिश्चय मतलब निपटारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है निपटारा? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि संसद के किस सदन का सदस्य संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए? यानी संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उपराष्ट्रपति के लिए था, और राष्ट्रपति में क्या होता था? लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? जब से 7वां वेतन आयोग मिला, 7वां वेतन आयोग जुड़ने के बाद उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए, और जो राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। ठीक है, तो वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए 7वें वेतन आयोग के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाएगा? यानी अगर राष्ट्रपति का पद भी खाली है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद दोनों का पद रिक्त होने पर किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति को किस प्रकार अपने पद से हटाया जा सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा कि एक ऐसे संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा ने तत्कालीन जो सदस्य होंगे, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो और लोकसभा जिससे सहमत हो। यानी एक ऐसे संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा ने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत है, तो इस वे से आप उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किसके द्वारा कराया जाता है? चुनाव, तो आपका आंसर क्या होगा कि चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? संसद के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, यानी संसद सदस्य भाग लेते हैं, सिर्फ राज्य विधायिका के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? संसद के किस सदन की अध्यक्षता उसके ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्निर्वाचन के पश्चात जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो क्रमांक के अनुसार कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो 12वें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, कौन सा नाम याद रखना था? सिर्फ और सिर्फ कृष्णकांत, जिनकी मृत्यु जो है वो कार्यकाल के दौरान हो गई थी। कौन से उपराष्ट्रपति, यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन से 2 उपराष्ट्रपति जो हैं वो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए, किन्हें 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुना गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। किनकी अगर पूछा जाए, भैरव सिंह शेखावत जो थे, यानी राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण जो उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने कब अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? तो यानी भैरव सिंह शेखावत ने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 2 उपराष्ट्रपति कौन से जो उपराष्ट्रपति पद पर होते हुए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए जाते हैं? ऐसे 2 उपराष्ट्रपतियों के नाम, तो वीवी गिरी और कौन थे? वीवी गिरी और वेंकट रमन। आई होप आपने बहुत अच्छा सीखा उपराष्ट्रपति के बारे में। अब हम लोगों का नेक्स्ट सेशन जो होगा वो प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप चीज़ों को शेयर करें और
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की बातें पहुँच पाएँ। ओके, थैंक यू।